शहर से सटे सूरजपुर गांव में बलदेव का परिवार रहता था। गांव में उनकी पत्नी शिला अपने बेटे किशन के साथ रहती थी। किशन पढ़ाई में बहुत होशियार था और घर के काम में भी हाथ बटाता था। बलदेव की कोयला के खदानों में मजदूर की पक्की नौकरी थी। बलदेव हर महीने डाक के माध्यम से पैसे भेज देता था, जिससे उसका परिवार गांव में खुशीपूर्वक रहता था। बलदेव बस छुट्टियों में ही गांव आता था। उसे तो अपने बेटे किशन को बड़ा ऑफिसर बनाना था। बस वह इसी प्रार्थना में लगा रहता था और ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन डाकिया किरण कुमार डाक लेके बलदेव के घर आते हैं। डाकिया किरण कुमार का साइकिल चलाने का भी अनोखा अंदाज था। वो कभी साइकिल पर खड़ी होके भी साइकिल चलाते थे। गांव वाले किरण कुमार के अनोखे अंदाज को बहुत पसंद करते थे। अरे किशन बेटा जल्दी आओ बाहर, तुम्हारे पापा की चिट्ठी आई है। अरे जल्दी आओ जल्दी। आया डाकिया चाचा, प्रणाम। ये लो बेटा तुम्हारे पापा की चिट्ठी। किशन चिट्ठी लेके घर में जाता है। आगे जो चिट्ठी में लिखा हुआ था वो कोयला के खदान मैनेजर की आवाज थी। मैं कोयला के खदान का मैनेजर रवि प्रकाश बलदेव के परिवार को ये सूचित करना चाहता हूँ कि बलदेव जो हमारे कोयला के खदानों के मजदूर हैं, वो कोयला की खदानों में और भी 20 मजदूरों के साथ बुरी तरह फंस गए हैं और वहाँ का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। जैसे ही उनके बारे में कुछ अच्छी खबर आती है या जो भी खबर आती है, हम उनके परिवार को सूचित करेंगे। हमारा पूरा कोयला खदान विभाग इस दुख की घड़ी में बलदेव के परिवार के साथ है। हमने डाक के माध्यम से 5,000 रुपये की सहायता राशि बलदेव के परिवार को भेजी है, जो नज़दीक के डाकघर से आप ले लेंगे। धन्यवाद। किशन और शिला के पैरों की जमीन खिसक जाती है। उनपे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। दोनों वहीं पे ठिठक जाते हैं। माँ, पिताजी अब नहीं आएंगे क्या? ऐसी बात नहीं बोलते बेटा, पापा तुम्हारे जरूर आएंगे। मुझे भगवान पे भरोसा है। हम हिम्मत से काम लेंगे और उनका इंतजार करेंगे। ठीक है माँ, मैं डाकघर से जाके 5,000 रुपये लेके आता हूँ। किशन जब गांव के चबूतरे के पास से जाता है, तभी वहां पे गप्पे मारते गांव के लोगों ने किशन को बुला लिया। अरे बेटा किशन, तुम्हारा बाप तो बोलता था तुम बहुत बड़ा ऑफिसर बनोगे, पर वो तो खुद ही गायब हो गया। अब क्या करोगे? घर चलाना इतना आसान नहीं है किशन बेटा। मनोहर चाचा, मेरे पिताजी गायब नहीं हुए हैं। वो कोयला के खदानों में फंस गए हैं, यही खबर आई है वहां से। और मैं कभी अब पीछे नहीं हटूंगा। मेरे में हिम्मत है और मैं कड़ी मेहनत करूंगा। अपने परिवार को जैसे भी हो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अरे बेटा, कहना बहुत आसान है, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हम लोग भी ऐसे नहीं बड़े हुए हैं। अच्छे अच्छे टूट जाएंगे। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है आदमी। चाचा ठीक है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 2 पैसे कमाने के लिए, पर मैं करूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक दिन देखना आप लोग, मैं यहीं आपके सामने खड़ा रहूंगा। किशन को जो 5,000 रुपए मिले थे, उसमें से वो 1,000 रुपयों के फूलों के पौधों को लेके आता है और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े में उनको लगा देता है और रात दिन खड़ी मेहनत करता है। किशन की मेहनत रंग लाती है और अब धीरे धीरे पौधों से फूल तैयार हो जाता है। किशन उनको ठेले पे रख के नजदीक के बाजार में बेचने चला जाता है।
और उसके सारे पौधे वाले फूल बिक जाते हैं। किशन को अब थोड़ी सी आमदनी हो जाती है। एक दिन किशन को उसके स्कूल के मास्टर जी मिलते हैं। बेटा किशन, आजकल स्कूल नहीं आ रहे हो? मास्टर जी, मैंने स्कूल छोड़ दिया है। जब से मेरे पिताजी कोयले के खदानों में फंस गए और वहाँ से ये खबर आई कि अब उनका निकलना मुश्किल है, तो मैं अब घर के अपने काम में हाथ बटाने लगा। घर में माँ अकेली है, तो मैं सोचा अब जो मेरा छोटा सा खेत का टुकड़ा है उस पे मैंने फूलों की खेती शुरू की है और उसी को बाजार में ले जाके बेचता हूँ। जो पैसे आते हैं मेरा घर चलता है। इसी में मैं अब देखता हूँ मास्टर जी कितना आगे जा सकता हूँ। पर किशन बेटा, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। मैं तुम्हारे स्कूल का खर्च उठा लूँगा। मास्टर जी, पढ़ाई तो बिल्कुल ज़रूरी है, पर मैं अपनी माँ को किसी के यहाँ काम करने के लिए नहीं भेज सकता। इसलिए मैंने खुद से ये कसम खाया कि मैं ही मेहनत करूँगा और मैं ही अब जैसे भी हो फूलों को बेच के या जो भी मेरे में दिमाग में विचार आएंगे उससे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है किशन बेटा, भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। कोई भी ज़रूरत हो तो याद करना मुझे। जब किशन बाजार से लौट के घर आता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा किशन, तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊं। क्या माँ? मैं खाना तो अच्छा बनाती ही हूँ। मैं सुबह उठ के ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाऊंगी और हम लोग सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा बना लेते हैं। उससे हम दोनों साथ मिलकर अपना छोटा सा रोजगार शुरू करते हैं। अभी हमारे पास जो भी पैसे आए हैं उससे हम लोग ये काम तो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। ठीक है माँ, तुम बोलती हो तो कल से ही हम लोग ये काम शुरू करते हैं। अगली सुबह किशन और उसकी माँ दोनों ने मिलकर सड़क के किनारे अपना ढाबा को अच्छे से तैयार किया और जब खाना खिलाना शुरू किया तो लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। अब तो किशन का ढाबा धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गया और रास्ते पे जाते लोग रुक रुक के वहां का खाना खाने लगे। उधर गांव के चबूतरे पे मनोहर, भाई सुरेश और गोपी, दाद देनी पड़ेगी किशनवा की। भाई, उसकी माँ और किशन ने मिल के तो कमाल कर दिया। वो ढाबा देखते हो? अरे गजब चल रहा है भाई। भाई, उसकी मेहनत को सलाम है। धीरे धीरे करके 1 साल निकल गए। तभी एक दिन कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी जोर से भूख लगी है। पापा, अरे माँ इधर आओ, देखो कौन आया है। पापा आ गए माँ, पापा आ गए। पिताजी, हम लोग रोज आपका इंतजार करते थे। चलिए घर चला जाए, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। शिला और किशन की आंखों में खुशी के आंसू थे। बलदेव को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों कितने हिम्मती है और ये मजबूती से बुरे समय में खड़े रहे। बेटा किशन, तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। अगर तुम और आगे पढ़ लोगे और काबिल बन जाओगे तो हम लोग एक बड़ा सा होटल खोल लेंगे। मैं तो अपनी नौकरी से अब हमेशा के लिए सेवा मुक्त होके आ गया हूँ और जो पैसे कुछ दिन में मिलेंगे उसको हम लोग जमा रखेंगे और जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। बेटा, मैं तो तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनते देखना चाहता था, पर कोई बात नहीं बेटा। अगर तुम्हारी रुचि रोज़गार करने में है तो एक बार पढ़ाई पूरी कर लो, फिर हम लोग मिलके उसी सड़क के किनारे उसी ढाबे के पास एक बड़ा सा होटल खोल लेंगे और फिर तुम उसी होटल को अच्छे से चलाना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। हम दोनों मिलके ढाबा को चलाएंगे और किशन पढ़ाई करेगा। अब आप ऊपर वाले की कृपा से बच के आ गए हैं तो सब अच्छा होगा। कड़ी मेहनत जो हमने करना
सीख लिया है। कड़ी मेहनत करने वालों का तो भगवान हमेशा साथ देता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।